कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच। आप सबका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक पॉजिटिव डिसीजंस। दोस्तों, हम सारों को ही अपने लाइफ में, करियर में और ऑफिस में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत दिनों से हम कश्मकश में होते हैं कि आगे बढ़ें या जहां है वहां पे रुक जाएं। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिनमें प्रोस कॉन्स, पॉजिटिव निगेटिव के कॉन्सिक्वेंसेस इवेल्युएट करते करते हम इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि हम फिर उस डिसीजन को होल्ड पे ही डाल देते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू मेक डिसीजंस एंड दैट टू विद अ पॉजिटिव स्टेट टू माइंड। इसलिए आज के वीडियो का शीर्षक भी है हाउ टू मेक पॉजिटिव डिसीजंस। सी फ्रेंड्स, जब हम ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि एक एग्जिस्टिंग जॉब क्विट करके नया बिजनेस चालू करने का, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करने का, जॉब छोड़ के घर संभालने का फॉर फीमेल्स आई एम सेइंग, एंड शिफ्टिंग योर जॉब लोकेशंस, या फिर परचेजिंग योर फर्स्ट होम, तो ये ऐसे सारे डिसीजंस हैं जो आसान नहीं है क्योंकि इनमें स्टेक्स लगे हुए हैं। इसमें हमारे पे जो रिस्पॉन्सिबल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी उसमें इम्पैक्ट होता है। तो कश्मकश इसमें चलती रहती है, डाउट्स आते रहते हैं, कभी हम पॉजिटिव होते हैं, कभी हम निगेटिव होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दिस डिसीजंस, हम लोग टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब एक तरफ हम जब ये डिसीजंस लेंगे तो इसके फायदे हम लोग गिनते हैं और ठीक उसी वक्त हम ढूंढते हैं उसमें कि हमारा नुकसान क्या होगा। दोस्तों, ह्यूमन बींग्स बाय नेचर आर लिटिल हैव गॉट फियर ऑफ लॉस। हमें नुकसान से बड़ा डर लगता है। तो इस मेथड में चीज़ें तो अच्छी हैं, प्रारंभिक ऐसे लगता है कि दोनों बैलेंस हमें मिलेगा, फायदे भी समझ में आएंगे, नुकसान भी समझ में आएगा, बट इट गेट्स यू इनटू अ फियर ऑफ स्टेट। वो आपको एक डर के स्टेट में लाता है। टुडे आई एम गोइंग टू प्रपोज अ न्यू मॉडल टू यू विच इज कॉल्ड एज अ रबर बैंड मॉडल। इन दिस रबर बैंड मॉडल क्या करते हैं, एक तरफ आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही है, व्हाट इज पुलिंग यू, वो डिसीजंस लेने के लिए आपको क्या टेम्प्ट कर रहा है। ऑन द अदर साइड यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज होल्डिंग यू। दो ही चीज़ें हैं, एक डिसीजंस आप उसी जगह क्यों रुके हो, क्या आपको होल्ड कर रहा है वो लिखना है, और क्या आपको पुल कर रहा है वो लिखना है। आगे जाके समझाता हूँ, लेकिन ये मॉडल पूरी तरह से समझने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाउ क्वेश्चंस चेंज आवर फोकस। सी फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ब्रेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका अटेंशन ना बहुत ही लिमिटेड है और ये बहुत ही नैरो है। तो अगर हम किसी चीज़ में अपना अटेंशन चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने ब्रेन को अलग क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। फर्ज कीजिए आप किसी से मिलते हैं और आपको उसमें खामियां ही खामियां दिखती हैं, आप में उसको सारी गलत चीज़ें ही लगती हैं। अगर आप उसी वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को या ब्रेन को एक सवाल पूछेंगे कि अगर ढूंढना चाहें तो इस व्यक्ति में क्या अच्छा है, अगर आपने ये सवाल पूछ लिया तो आपके माइंड का अटेंशन, जैसे कि एक कैमरा लेंस है, वो अपना फोकस जैसे चेंज करती है वैसा चेंज हो जाएगा और उस व्यक्ति में आपको दिखेगा कि घड़ी बहुत अच्छा पहना है, बहुत ही स्मार्ट है, शर्ट अच्छी पहनी है, बात भी अच्छे से कर रहा है। तो अगर आप उसी व्यक्ति में अभी तक आप कमियां या खामियां ढूंढ रहे थे, आपने जैसे ही एक अलग क्वेश्चन पूछा कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है, तो आपको उसमें अच्छाइयाँ दिखने लगी। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस चेंज द स्टेट ऑफ द माइंड एंड अल्टीमेटली योर फोकस। हमारे मस्तिष्क में एक कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे लेंस का फोकस किधर है वही हमारे इवेंट में कैप्चर होता है। दोस्तों, इसको एलॉबरेटली समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सी, ऑन द फार लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन ऑन द टॉप यू आर सीइंग दिस क्वेश्चंस। तो हम जब अपने दिमाग को सवाल पूछते हैं ना तो उसका अटेंशन चेंज होता है। जहाँ पे हमारा अटेंशन होता है चीज़ों का वही मीनिंग निकलता है, वही इंटरप्रिटेशन निकलता है। क्योंकि हमारे माइंड की एक टेंडेंसी होता है कि वो हर इवेंट को जनरलाइज कर सकता है, उसको डिलीट करता है बहुत सारी उसमें से चीज़ें, और उन घटनाओं के कुछ अंशों को डिस्टॉर्ट भी करता है। तो हर घटना में अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, जहाँ पे फोकस होता है वैसा ही मीनिंग निकलता है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने उस घटना में से जो अर्थ निकाला वही आपका एक्शन हो जाता है। तो अगर आप
एक जॉब छोड़ के बिजनेस चालू करने वाले हैं और हमेशा आप फोकस कर रहे हैं कि कैसा मेरे जॉब में सिक्योरिटी था और मेरा कैसा मंथली पेमेंट आता था, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। आप किसी फ्रेंड का एक शॉप देख के आए कि जो ऐसे ही उसने अब जॉब छोड़ा था लेकिन अभी उसका शॉप या स्टोर चल नहीं रहा है, तो आपके इंटरप्रिटेशन ऐसा हो जाएगा कि जॉब ये थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं और बिजनेस होते हैं रिस्की। और एक बार आपने इसका अर्थ निकाल लिया कि बिजनेस रिस्की है तो आपके एक्शन भी अवे फ्रॉम बिजनेस होंगे, आप बिजनेस फिर कभी कर नहीं पाओगे। तो इसी प्रकार हम जहां फोकस करते हैं उसी से इंटरप्रिटेशन निकलता है और एक्शंस होते हैं। तो ये जो रबर बैंड मॉडल है ना, ये आसान भी है, लेकिन इसका आपको पार्श्वभूमि, इसका बैकग्राउंड में बताता हूँ फिर से। ये डिपेंडेंट है पूरी तरह कि आप सवाल पूछ के आपका फोकस चेंज कर लीजिए। आपको अगर पॉजिटिव डिसीजन लेना है दोस्तों तो आपको पॉजिटिव फोकस रखना पड़ेगा। दो एग्जांपल्स लेके आज हम इसको समझने वाले हैं। एक मेरे मित्र थे, वो काफ़ी सालों से इंजीनियरिंग कॉलेज के एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर थे और फॉर सम रीज़न नाउ ही वांटेड टू गेट इनटू कॉर्पोरेट जॉब। तो 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल गुजर गया, वो बार बार उसका जिक्र करते लेकिन कभी नतीजे पे नहीं पहुंचते। तो एक दिन ऐसे ही मैंने चाय पे उनको रबर बैंड मॉडल का कंसेप्ट समझाया और उन्हें वो सॉल्व करने के लिए दिया। तो रबर बैंड मॉडल में एक तरफ उनको मैंने कहा कि आप लिखिए व्हाट इज पुलिंग यू, क्या टेम्प्ट कर रहा है आपको उस कॉर्पोरेट जॉब के लिए। तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और ग्रोथ मिलेगा। एक प्रोफेसर के इसमें इनकम और ग्रोथ का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। फिर मैंने उनको पूछा कि सर, आप 1 साल से अटके पड़े हो इस डिसीजन पे, आपको इनकम ज़्यादा चाहिए, आपको लाइफ में एक सेंस ऑफ ग्रोथ चाहिए, फिर व्हाट इज होल्डिंग यू। टू विच ही आंसर्ड मी इन 3 सेक्शंस। पहले उन्होंने कहा कि ये जो प्रोफेसर का जॉब है ना, ये बड़ा ही सिक्योर जॉब है, मंथली एकदम स्टेबल पेमेंट आता है, कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड, मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो भी अभी पूरी तरह सेटल हो गए हैं, तो कोई मुझे टेंशन नहीं होगा क्योंकि स्टेबल मेरा इनकम रहेगा। थर्ड, ही इज मेंशन्ड अबाउट हिज एज, ही इज सेइंग आई हैव गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस व्हेन इट केम टू टीचिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। Now, when he was answering this question, what is holding you, I could see that he had a positive smile on his face. The reason was the question, what is holding you, उन्हें रियलाइज किया, उनको रियलाइज करा इस सवाल ने कि क्या क्या अभी अच्छा है उनका, इसकी वजह से उनसे अभी वो कंफर्ट जोन छूट नहीं रहा है। फिर हमने एनालिसिस किया कि अभी तक वो जो टेक्निक यूज कर रहे थे, जिसे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, और रबर बैंड मॉडल जो है उसमें क्यों फर्क आ रहा है। तो देखिए, अभी सबसे पहले जब वो बेनिफिट तो दोनों के सेम थे, जो दोनों कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में और रबर बैंड मॉडल में भी बेनिफिट तो सेम ही थे, डिफरेंस था कॉस्ट में। देखिए, जब वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इतने महीनों से कर रहे थे, ही वॉज टेलिंग हिमसेल्फ दैट आई विल लूज माई सिक्योर्ड जॉब। लेकिन रबर बैंड मॉडल में वो कह रहे थे कि व्हाट इज होल्डिंग यू, ही सेड आई हैव अ सिक्योर्ड जॉब। सिर्फ लैंग्वेज का ही फर्क नहीं है दोस्तों, पूरा एटीट्यूड का भी फर्क है। कॉस्ट जब वो गिन रहे थे, अपना नुकसान गिन रहे थे, तो इन्होंने कहा कि माई किड्स स्कूल एजुकेशन विल बी अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम पे फोकस था, लॉस पे फोकस था। रबर बैंड मॉडल में क्या कहा उन्होंने, व्हाट इज होल्डिंग हिम, आई हैव माई किड्स स्टडिंग वेरी नाइसली इन स्कूल। फिर तीसरा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा कि माई एक्सपीरियंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन कॉर्पोरेट्स। तो वो उन्हें होल्ड कर रहा था कि वो जाना तो था कॉर्पोरेट्स की तरफ, लेकिन ये मन में हेजिटेशन था कि मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन वही रबर बैंड मॉडल में व्हाट इज होल्डिंग यू, जब मैंने उनको पूछा तो उनका माई एक्सपीरियंस इज इन अ टीचिंग फील्ड। तो कंक्लूजन में मेरे जो प्रोफेसर मित्र हैं, उन्होंने अपना अवेयरनेस लाया कि क्या उन्हें होल्ड कर रहा है, वहाँ से थोड़े से वो पीसफुल हुए एंड ही वॉज एबल टू मेक द डिसीजन। ही अल्टीमेटली शिफ्टेड टू कॉर्पोरेट्स एंड इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इन कंक्लूजन फ्रेंड्स, इट वॉज सिंपल कि जब उन्होंने एक पॉजिटिव डिसीजन लेना था तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू come in a positive state of mind. Similar, another example is, let's say for example, a corporate wants to
एक्सपांड द रोल ऑफ वन ऑफ इट्स सेल्स मैनेजर। अभी एक टेरिटरी से उन्हें रीजनल मैनेजर बना रहे हैं। तो रीजनल मैनेजर इस कंपनी में का मतलब है कि 2 अलग अलग रीजन्स उन्हें हैंडल करने हैं। तो देखते हैं वहां पे हमने इस क्लाइंट प्लेस पे कैसे मसले को सॉल्व किया जो काफी दिनों से अटका हुआ था। सी, फर्स्ट व्हेन वी लुक्ड एट रबर बैंड मॉडल, हमने देखा कि व्हाट इज पुलिंग द कॉर्पोरेट। तो उन्होंने कहा कि द मैनेजर हैज गॉट अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, the manager is absolutely good in sales and we need to give growth opportunity to this manager. Then we asked them कि क्या होल्ड कर रहा है आपको, then why are you not shifting this manager to the regional level, why is she only handling a particular territory, so what is holding you? So उनके बॉस ने लिखा कि द अभी जो रीजन का, महाराष्ट्र रीजन का जो वो बिजनेस संभाल रही है, शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सेकेंड, ही इज नॉट श्योर अबाउट हर पीपल स्किल्स। एंड थर्ड, उन्हें लगता है कि इतना बड़ा एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और मल्टीटास्किंग हो जाएगा, क्या वो मुनासिब होगा। तो ये 3 काउंट पे उन्होंने अपना डिसीजन 3 महीनों से होल्ड पे रखा था। ना वो दूसरा रीजनल मैनेजर ला पा रहे थे और ना इस बंदी को प्रमोट कर पा रहे थे। तो अभी इसके पहले वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे थे, तब वो कॉस्ट गिन रहे थे। उनके रीजंस क्या थे? उन्होंने कहा महाराष्ट्र बिजनेस विल बिकम इनस्टेबल, शी विल नॉट बी एबल टू हैंडल सो मेनी पीपल, तो वो रिसोर्सेज भी हमारे लूज हो सकते हैं, एंड मल्टीपल टास्किंग एंड ट्रैवलिंग विल लूज हर फोकस। तो हमारा जो महाराष्ट्र रीजन अच्छा कर रहा है वो भी कहीं इम्पैक्ट ना हो जाए। बट व्हेन दिस क्लाइंट रियली लुक्ड at the emotional issues which were holding him to not promote his competent manager, one by one he came out with solutions कि कैसे जो उन्हें चीज़ होल्ड कर रहा है उस पर वो निजात पा सके। क्या पीपल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग हो सकता है, ट्रैवलिंग के लिए क्या कर सकते हैं, और हैंड होल्डिंग हो सकता है। पर पहले जब वो रुके हुए थे वो सिर्फ फोकस कर रहे थे कि कैसे एग्जिस्टिंग टेरिटरी का बिजनेस लॉस हो सकता है, और उसी कैसे अपना डिसीजन होल्ड कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से कई रुके हुए फैसले आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आके ले सकते हैं। आज हमने एक नया मॉडल एक्सप्लोर किया जिसका नाम था रबर बैंड मॉडल। ये एक तरफ व्हाट इज टेम्पटिंग यू, व्हाट इज पुलिंग यू और व्हाट इज होल्डिंग यू, ये 2 चीजों पे आपको बात करना होता है। द होल आइडिया अबाउट दिस रबर बैंड मॉडल इज दैट यू आस्क क्वेश्चंस इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड टू गेट इन टू पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। जब आपका पॉजिटिव फोकस और स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, अल्टीमेटली आपके एक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। दोस्तों, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। आई हैव द पैशन फॉर working with corporates and entrepreneurs, and I make such content which is relevant for corporate behavior and based on workplace principles. अगर आप इंटरेस्टेड है इस टाइप के कंटेंट में और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड पुट अ कमेंट एंड इवन लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज कौस्तुभ।